हेलो एरीज। आज हम 2026 के लिए तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल टैरो इनसाइट्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये साल लाएगा नए अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस और सेल्फ डिस्कवरी के मोमेंट्स। सोचो, थ्रू आउट द ईयर तुम्हें कैसे तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ और इंट्यूइशन गाइड करेगी। अगर तुम्हारे लिए ये जर्नी एक्साइटिंग लगे तो सॉफ्टली सब्सक्राइब कर लो ब्रीथ विथ टैरोट को, ताकि हम साथ साथ एक्सप्लोर कर सके तुम्हारे ज़ोडिएक के मिस्ट्रीज। और एक छोटी सी बात बताओ, रेडी हो? इफ यस, अपने ज़ोडिएक साइन का इमोजी नीचे कमेंट में ड्रॉप करो। चलो अब देखते हैं कि एरीज के लिए 2026 का ओवरऑल थीम क्या लेकर आ रहा है। डेक को फ्रेश एनर्जी के साथ शफल करते हैं। एरीज के लिए इस साल का डोमिनेंट थीम और डेस्टिनी समझने के लिए हर कार्ड को इंटेंशन के साथ फोकस करते हुए, इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपनी इनर एनर्जी और यूनिवर्सल गाइडेंस को फील करते हैं। एरीज के लिए 3 कार्ड्स पिक किए गए। द चैरियट, डोमिनेंट एनर्जी ऑफ द ईयर; द हैंग्ड मैन, कोर लेसन, कार्मिक थीम; एंड द सन, पोटेंशियल आउटकम। इफ अलाइंड, फर्स्ट कार्ड इज द चैरियट, डोमिनेंट एनर्जी। ये कार्ड दिखाता है कि यह साल आपके लिए मोमेंटम, डिटर्मिनेशन और सेल्फ डिसिप्लिन का है। आपके एफर्ट्स डायरेक्टली आपके सक्सेस से लिंक्ड होंगे। आपको प्रमोशन या लीडरशिप रोल मिलने के चांसेस हैं, लेकिन शुरू में चैलेंजेस और कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना होगा। जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या गोल आपने सोचा था, उसका लॉन्च या प्रोग्रेस फास्ट होगा अगर आप फोकस्ड रहेंगे। एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस फील होगा जब प्रोग्रेस दिखेगा। कभी कभी स्ट्रेस और प्रेशर आएगा, स्पेशली जब ऑब्स्टेकल्स सामने होंगे। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आपको मोटिवेट करेगा और इनर स्ट्रेंथ बूस्ट करेगा। सेकंड कार्ड इज द हैंग्ड मैन, कोर लेसन, कार्मिक थीम। हैंग्ड मैन का लेसन है पेशेंस और पर्सपेक्टिव शिफ्ट। सब कुछ इमीडिएटली नहीं होगा। सिचुएशन को नए नजरिए से देखना जरूरी होगा। प्रमोशन या प्रोजेक्ट का रिजल्ट एक्सपेक्टेड टाइम से लेट हो सकता है, लेकिन पेशेंस और लर्निंग आपको और स्ट्रांग बनाएगी। कभी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट को सरेंडर और लेट गो करना होगा। अगर फिटनेस या वेलनेस गोल है, स्लो एंड स्टेडी अप्रोच ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है, स्पेशली जब आप इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। थोड़ा हेल्पलेस या स्टक फील करेंगे इनिशियली, लेकिन सरेंडर करना और एक्सेप्टेंस आपको इनर पीस देगा। पर्सपेक्टिव चेंज से क्लैरिटी आएगी और कार्मिक लेसन्स क्लियर होंगे। थर्ड कार्ड इज द सन, पोटेंशियल आउटकम इफ अलाइंड। द सन कार्ड दिखाता है कि अगर आप फोकस और पेशेंस को बैलेंस कर लेते हैं तो सक्सेस, हैप्पीनेस और क्लैरिटी आपके साथ होगा। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या प्रमोशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन मिलेगी। लव और फ्रेंडशिप्स में हार्मनी और जॉय फील करेंगे। न्यू मीनिंगफुल कनेक्शंस भी डेवलप हो सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ, इनर कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ पर्पस स्ट्रांग होगा। आप अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करेंगे। जॉय और कंटेंटमेंट फील होगा, जैसे आपने साल भर के स्ट्रगल्स के बाद फाइनली विक्ट्री अचीव की हो। ऑप्टिमिज्म और होप बढ़ता है। पास्ट वरीज फेड हो जाते हैं। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और ग्रेटिट्यूड आपके डेली लाइफ को ब्राइट और एनर्जेटिक बनाता है। एरीज, यह साल एक एनर्जेटिक, ट्रांसफॉर्मेटिव और डीपली फुलफिलिंग जर्नी का है। शुरुआत में द चैरियट के थ्रू मोमेंटम और ड्राइव डोमिनेट करेगा। आपको एक्शन लेने और हर्डल्स फेस करने की जरूरत होगी। बीच में हैंग्ड मैन का लेसन आपको पेशेंस और सरेंडर सिखाएगा। डिले और पर्सपेक्टिव शिफ्ट आपको ग्रोथ और विजडम प्रोवाइड करेगा। अगर अलाइंड रहेंगे, द सन आपको जॉय, क्लैरिटी और सक्सेस का रिवॉर्ड देगा। हर चैलेंज के बाद अल्टीमेट फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पर्सनल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इनिशियल हर्डल्स और डिलेज आएंगे। द चैरियट प्लस हैंग्ड मैन, आप फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे, लेकिन पर्सपेक्टिव चेंज और कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और रिकॉग्निशन मिलेगा। द सन, इसी पैटर्न से रिलेशनशिप्स और हेल्थ गोल्स में भी प्रोग्रेस और ग्रोथ दिखेगी।
गाइडेंस फॉर एरीज, गोल्स और इंटेंशंस पर कंसिस्टेंटली काम करें। हर चीज तुरंत नहीं होगी, डिलेज में ग्रोथ ढूंढें। छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करें, ये एनर्जी द सन की तरफ ले जाएगी। कभी ऑब्जर्वर बनकर सिचुएशन को देखें, कार्मिक लेसन्स और क्लैरिटी मिलेंगे। मंत्रा फॉर एरीज, मैं अपने पाथ पर फोकस्ड हूँ, पेशेंस रखता हूँ और अपनी खुशी को एम्ब्रेस करता हूँ। हम नेक्स्ट पिलर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। लेट्स नो अबाउट आवर लव एंड रिलेशनशिप्स। एरीज, योर लव एंड रिलेशनशिप कार्ड इज द लवर्स इस साल। एरीज, प्यार आपको एक गहरी और मीनिंगफुल कनेक्शन की तरफ बुला रहा है। द लवर्स का एनर्जी चॉइसेस, अलाइनमेंट और पार्टनरशिप दिखाता है। ये साल आपके लिए क्लैरिटी, ऑनेस्टी और सोलफुल बॉन्ड्स का है। चाहे वो रोमांटिक हो, सेल्फ लव हो या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना हो। शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपको प्यार को एक नए नजरिए से देखना सिखाए, जो ग्रोथ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को एनकरेज करे। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो एक डिसीजन आएगा जहां ऑनेस्टी जरूरी है, कंफर्ट में रहना या डीपर ऑथेंटिक कनेक्शन की तरफ बढ़ना। सेल्फ लव के लिए बाउंड्रीज, सेल्फ वर्थ और इमोशनल ऑनेस्टी एक्सप्लोर करेंगे। समझोगे कि आपके चॉइसेस आपके रिश्तों को कैसे अफेक्ट करते हैं। आपको कभी एक्साइटमेंट और कभी कॉशन फील होगा। मेंटली शायद सोचो, क्या मुझे लीव लेना चाहिए और क्या मैं रेडी हूँ कमिटमेंट के लिए। इमोशनली वार्मथ, पैशन और पर्पस का फीलिंग होगा। की फीलिंग है अलाइनमेंट। जब आपका दिल और दिमाग अग्री करे, एनर्जी मैग्नेटिक लगती है। चैलेंज है इनडिसीजन या वल्नरेबिलिटी का फियर। जल्दी डिसीजन लेने से बचो और अपनी इनर वॉइस इग्नोर मत करो। अगर कॉम्प्रोमाइज गलत लगे, टेंशन, हार्ट ब्रेक या रिपीटेड पैटर्न्स आ सकते हैं। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करो, खुद के साथ और दूसरों के साथ। मेजर रिलेशनशिप चॉइसेस लेने से पहले रिफ्लेक्ट करो। ऐसे कनेक्शंस चूज करो जो आपके ट्रू सेल्फ के साथ रेजनेट करें, सिर्फ एक्साइटमेंट या सोशल एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं। सेल्फ लव को फाउंडेशन बनाओ हेल्थी पार्टनरशिप्स के लिए। साल के एंड तक अगर आप अपने दिल और चॉइसेस को ऑनर करो, प्यार बैलेंस्ड, जॉयफुल और डीपली फुलफिलिंग लगेगा। कुछ के लिए यह साल द वन से मिलने का या एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को सोलफुल लेवल तक डीपन करने का है। कुछ के लिए अलाइनमेंट सीखने का साल है कि आप प्यार में क्या ट्रूली वैल्यू करते हो। अब जब आपका दिल इस एनर्जी के साथ ट्यून्ड है, हम नेक्स्ट पिलर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जहां फोकस पर्सनल कनेक्शन से करियर, हेल्थ या स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ हो सकता है। एरीज, कार्ड फॉर योर करियर इज द चैरियट। इस साल एरीज आपके करियर में प्रोग्रेस और सेल्फ डिसिप्लिन की ऊर्जा डोमिनेट करेगी। द चैरियट बताता है कि डिटर्मिनेशन, फोकस और एक्शन आपके सक्सेस की चाबी है। यह साल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लाएगा, लेकिन अगर आप अपने डायरेक्शन पर कमिटेड रहो तो परिणाम संतोषजनक होंगे। आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकता है जो आपकी स्किल्स और लीडरशिप को टेस्ट करेगा। प्रमोशंस, रिकॉग्निशन या नई जॉब अपॉर्चुनिटीज सामने आ सकती हैं, लेकिन इनके लिए आपको प्रोएक्टिव और स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा। कभी-कभी मल्टीटास्किंग और प्रेशर की वजह से स्ट्रेस बढ़ सकता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपको आगे ले जाएगा। इस साल आप एम्बिशियस और मोटिवेटेड फील करोगे। मेंटली आपका फोकस क्लियर रहेगा, लेकिन कभी-कभी इम्पेशंस या रश का फीलिंग आएगा। इमोशनली सेंस ऑफ अचीवमेंट और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जब आप ऑब्स्टिकल्स पार करोगे। चैलेंज है ओवर एम्बिशन या कंट्रोल इश्यूज। बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहना या दूसरों पर कंट्रोल रखना कॉन्फ्लिक्ट्स और बर्नआउट ला सकता है। बैलेंस और पेशेंस जरूरी है। क्लियर गोल्स सेट करो और उन्हें स्टेप बाय स्टेप अचीव करो। सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट अडॉप्ट करो। लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज को कॉन्फिडेंटली ग्रैब करो, लेकिन ईगो या इम्पल्सिवनेस से बचो। ऑब्स्टिकल्स को लर्निंग एक्सपीरियंस समझो, फ्रस्ट्रेशन नहीं। साल के अंत तक अगर आप फोकस और डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, करियर में ग्रोथ, रिकॉग्निशन और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलेगा और आप खुद को केपेबल और एम्पावर्ड महसूस करोगे।
अब जब करियर का एनर्जी समझ में आ गया है, हम अगला पिलर देख सकते हैं, हेल्थ या वेलनेस, जहां आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग की कहानी अनफोल्ड होगी। एरीज, योर कार्ड फॉर हेल्थ एंड वेलनेस इज टेम्परेंस इस साल। एरीज, आपकी हेल्थ का फोकस बैलेंस और मॉडरेशन पर रहेगा। टेम्परेंस बताता है कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग को हार्मनी में रखना जरूरी है। एक्सट्रीम हैबिट्स या इम्पल्सिव चॉइसेस से बचो और अपने शरीर और मन को ध्यान से नर्चर करो। आप अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और रेस्ट को इनकॉर्पोरेट करोगे ताकि एनर्जी लेवल्स कंसिस्टेंट रहें। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या लाइट हॉबीज मदद करेंगे। माइनर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं अगर आप ओवरवर्क या इरेगुलर हैबिट्स अपनाओ। अर्ली अटेंशन और केयर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप काम, सेंटर्ड और सेल्फ अवेयर महसूस करोगे। मेंटली आप चैलेंजेस को कामली हैंडल करोगे और इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। कभी-कभी ओवरथिंकिंग या इम्पेशंस आ सकता है, लेकिन अवेयरनेस और रूटीन आपको स्मूथ रखेगा। चैलेंज है ओवर इंडल्जेंस या निग्लेक्ट। कभी-कभी आप अपनी एनर्जी को एक्सट्रीम्स में पुश कर सकते हो या जरूरी रेस्ट इग्नोर कर सकते हो। इमोशनल ट्रिगर्स पर ध्यान न देना फटीग या टेंशन ला सकता है। डेली बैलेंस मेंटेन करो। वर्क, रेस्ट, डाइट, एक्सरसाइज और हॉबीज सब इंक्लूड करो। माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाओ। ओवरडूइंग या इग्नोरिंग सिग्नल्स से बचो। बॉडी और माइंड को सुनो। कंसिस्टेंसी और मॉडरेशन को प्रायोरिटी बनाओ। साल के अंत तक अगर आप बैलेंस्ड और माइंडफुल रहोगे, आपकी एनर्जी स्टेबल रहेगी और हेल्थ स्ट्रांग और रेजिलिएंट होगी। मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल हार्मनी भी महसूस करोगे। ये साल सेल्फ केयर और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का है। अब जब आपका हेल्थ और वेलनेस एनर्जी समझ में आ गया है, हम अगले पिलर की तरफ जा सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ और पर्सनल फुलफिलमेंट, जहां आपकी इनर जर्नी अनफोल्ड होगी। एरीज, योर कार्ड फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड पर्सनल फुलफिलमेंट इज द हर्मिट। इस साल एरीज, आपकी इनर जर्नी का फोकस इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ डिस्कवरी पर रहेगा। द हर्मिट बताता है कि सॉलिट्यूड और रिफ्लेक्शन आपके लिए विजडम और क्लैरिटी लाएगा। यह साल एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से हटकर अपने अंदर की आवाज सुनने का है। आप अपने गोल्स, डिजायर्स और लाइफ पर्पस के बारे में डीप थिंकिंग करोगे। कुछ पुराने पैटर्न्स या बिलीफ्स छोड़ने का समय भी आ सकता है। मेडिटेशन, जर्नलिंग या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। कभी-कभी आपको आइसोलेशन या लोनलीनेस फील हो सकता है, लेकिन यह आपको सेल्फ अवेयरनेस और इनर गाइडेंस देगा। इमोशनली आप काम और सेंटर्ड रहोगे, लेकिन कभी सॉलिट्यूड की वजह से रेस्टलेसनेस भी आ सकती है। मेंटली क्लैरिटी और पर्सपेक्टिव मिलेगी और डिसीजन मेकिंग में मैच्योरिटी आएगी। आपका इंट्यूशन मजबूत होगा और आप अपने इनर वॉइस पर भरोसा करना सीखोगे। चैलेंज है आइसोलेशन या ओवर इंट्रोस्पेक्शन। कभी-कभी आप दूसरों से कट ऑफ फील कर सकते हो या ओवर थिंकिंग में फंस सकते हो। बैलेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन और सोशल इंटरेक्शन जरूरी है। रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन और मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। इनर गाइडेंस और इंट्यूशन पर भरोसा रखो। लोनलीनेस या ओवरथिंकिंग से बचने के लिए सपोर्टिव रिलेशनशिप्स मेंटेन करो। नॉलेज और विजडम को डेली लाइफ में अप्लाई करना सीखो। साल के अंत तक अगर आप इंट्रोस्पेक्शन और इनर वर्क पर ध्यान दोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्लैरिटी और डीप फुलफिलमेंट महसूस करोगे। आप अपने ट्रू सेल्फ और लाइफ पर्पस के और करीब पहुंच जाओगे। यह साल सेल्फ अवेयरनेस और विजडम गेन करने का है। लेट्स हैव अ लुक एट योर ईयर रोड मैप नाउ। एरीज, साल भर का रोड मैप समरी। इस साल आपका लव पिलर, सोलफुल कनेक्शंस और मीनिंगफुल चॉइसेस पर फोकस्ड रहेगा। द लवर्स की एनर्जी बताती है कि ऑनेस्टी, अलाइनमेंट और ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स आपका फोकस होंगे। नए कनेक्शन से ग्रोथ, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी और क्लैरिटी, सेल्फ लव एंड बाउंड्रीज को प्रायोरिटाइज करना। इनडिसीजन और वल्नरेबिलिटी का फियर।
ओपन कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करें और दिल की सुने। साल के अंत तक प्यार बैलेंस्ड, जॉयफुल और डीपली फुलफिलिंग रहेगा। द चैरियट के एनर्जी के साथ आपका करियर मोमेंटम और प्रोग्रेस वाला रहेगा। डिटर्मिनेशन और सेल्फ डिसिप्लिन से अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमाइज होंगी। बड़े प्रोजेक्ट्स, प्रमोशंस या नए अपॉर्चुनिटीज, मल्टीटास्किंग और प्रेशर का सामना करना, ओवर एम्बिशन या कंट्रोल इश्यूज, क्लियर गोल्स, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग और डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाएं। एंड ऑफ ईयर तक ग्रोथ, रिकग्निशन और एम्पावर्ड फीलिंग। टेम्परेंस की एनर्जी बताती है कि बैलेंस और मॉडरेशन ही आपकी हेल्थ का की है। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग को हार्मनी में रखना जरूरी है। कंसिस्टेंट रूटीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस माइनर हेल्थ इश्यूज अर्ली अटेंशन डिमांड कर सकते हैं। ओवर इंडल्जेंस या निग्लेक्ट, डेली बैलेंस, माइंडफुलनेस और मॉडरेशन मेंटेन करें। स्टेबल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग हेल्थ और इमोशनल हार्मनी। द हर्मिट के एनर्जी से आपको इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ डिस्कवरी का मौका मिलेगा। सॉलिट्यूड और रिफ्लेक्शन आपको विजडम और क्लैरिटी देंगे। लाइफ पर्पस और गोल्स की रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ओल्ड पैटर्न्स छोड़ना, आइसोलेशन या ओवर इंट्रोस्पेक्शन। इनर गाइडेंस और इंट्यूशन पर भरोसा करें, बैलेंस बनाएं। डीप स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्लैरिटी और इनर फुलफिलमेंट। इस साल आपके लिए फोकस है अलाइनमेंट और बैलेंस पर। दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा सभी में। चॉइसेस में ऑनेस्टी और डिसिप्लिन अडॉप्ट करने से हर पिलर में ग्रोथ और फुलफिलमेंट मिलेगा। प्यार में सोलफुल कनेक्शंस, करियर में डिटरमिन्ड प्रोग्रेस, स्वास्थ्य में मॉडरेशन और हार्मनी, और आत्मिक जीवन में इंट्रोस्पेक्शन और विजडम। यदि आप इन एनर्जीज के साथ अलाइन रहेंगे तो साल के अंत तक एरीज का लाइफ और सेल्फ अवेयरनेस दोनों इवॉल्व होगा और आप अपने ट्रू पोटेंशियल के करीब पहुंचेंगे। जानते हैं कुछ उपाय और प्रैक्टिकल रेमेडीज जो आपके जीवन में हार्मनी और फुलफिलमेंट लाएंगी। लव और रिलेशनशिप्स के उपाय। रोजाना अपने पार्टनर या क्लोज कनेक्शंस के लिए ग्रेटिट्यूड और प्यार व्यक्त करें। रोज या रेड फ्लावर्स को अपने घर या पूजा स्थल में रखें। ये प्यार और संबंधों में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो गुलाबी क्वार्ट्स पहने या अपने पास रखें। ये अट्रैक्टिंग लव में मदद करता है। हर रविवार को अपने घर में दीपक जलाएं और रिलेशनशिप हार्मनी के लिए प्रार्थना करें। करियर के उपाय। अपने वर्क स्पेस में साधारण सा हल्का सा नीला या सफेद दीपक जलाएं। ये क्लैरिटी और फोकस बढ़ाता है। सोमवार को संतुलित वाटर इंटेक और मेडिटेशन से मेंटल क्लैरिटी बढ़ाएं। मरकरी और सन के शुभ दिन, बुध और रावि में करियर गोल्स और प्रोजेक्ट्स के लिए पूजा या ध्यान करें। लाल कपड़े पहनकर या अपने टेबल पर रखें। ये मोटिवेशन और एनर्जी बढ़ाता है। हेल्थ एंड वेलनेस के उपाय। रोजाना योग और प्राणायाम करें। ताजे फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स अपने डाइट में शामिल करें। तुलसी और जिंजर की चाय लें। ये इम्यूनिटी और एनर्जी बढ़ाती है। हर सुबह सूर्य नमस्कार करें। ये वाइटैलिटी और मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है। सप्ताह में एक दिन डिटॉक्स या फास्टिंग प्रैक्टिस करें ताकि बॉडी और माइंड रिफ्रेश हो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के उपाय। रोजाना मेडिटेशन और जर्नलिंग करें इनर गाइडेंस के लिए। सैफरॉन, सैंडलवुड या फ्रैंकिनसेंस का धूप जलाएं। ये स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाता है। सोमवार और गुरुवार को टेंपल विजिट करें या अपने घर में साधारण पूजा करें। रोज इस अफर्मेशन को सुनें और रिपीट करें। मैं अपने दिल और दिमाग के साथ अलाइंड हूँ। मैं अपने रिलेशनशिप्स, करियर और हेल्थ में बैलेंस और क्लैरिटी लाता हूँ। मैं अपनी इंट्यूशन और इनर विजडम पर भरोसा करता हूँ। मैं इस साल ग्रोथ, लव और फुलफिलमेंट को स्वागत करता हूँ। एरीज, इस साल आपके लिए अलाइनमेंट और सेल्फ अवेयरनेस की राह खुली है। अपने दिल की सुने, ऑनेस्टी अपनाएं और स्मॉल डेली स्टेप्स से अपने ग्रोथ और फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ें। इन रेमेडीज को अपनाएं और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो अपने जीवन में महसूस करें। अगर आप चाहते हैं तो इस रीडिंग को फॉलो करके आप पूरे साल अपने डिसीजंस और एक्शंस में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस लाएंगे।
हैव अ ग्रेट ईयर अहेड।